नमस्कार। क्यूबाइब न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि सहारा की तबाही में किसका किसका हाथ है। क्या सरकार का इसमें हाथ है या सहारा श्री के जो भी सलाहकार थे उस समय के उनका हाथ है इसमें, या फिर जो भी रीजनल मैनेजर्स हैं या जो भी हैं उनका हाथ है। इसी टॉपिक पे आज की डिबेट हम करेंगे। हमारे साथ सतीश जी जुड़ चुके हैं। सतीश जी नमस्ते। सही, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो आपको क्या लगता है सहारा की तबाही में किसका हाथ है? धन्यवाद सर जी। लाइव में जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा प्रणाम। जो लाइव देख रहे हैं, जो देखेंगे उनको भी मेरा प्रणाम। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए सर, सहारा इंडिया का जो तबाही का मेन कारण जो है, अगर कहा जाए तो मैं तो कहूंगा कि सहारा के जो उच्च पद पर बैठे हुए लोग, जैसे कोर कमेटी मेंबर, आरएम, जोनल चीफ, क्योंकि मैं बिगर प्रमाण के आपके साथ या आपके मंच पर बात नहीं रखता, मैं प्रमाण के साथ बात रखता हूं। 2017 में एक हमारे ग्वालियर में रमेश चंद्र शिवहरे एक बड़े ठेकेदार हुआ करते थे शराब के, उनका पेमेंट था, तो हम बहुत मानसिक तनाव में थे और वो ग्वालियर क्या पूरे मध्य प्रदेश के गुंडे भी थे, तो मुझे डर लगता था। तो मैंने बातचीत किया प्रबंधन से, तो हमारे सेक्टर मैनेजर और आरएम लोगों ने कहा सतीश जी के नेटवर्क में इशू है। नहीं सर, किसी का कॉल आ गया था। अच्छा। तो हाँ, तो हमने उनसे बातचीत किया और हमने भुगतान का रास्ता निकालने की कोशिश किया। तो उन्होंने कहा कि एक कृषि मंत्रालय है और उसका देखरेख माननीय अपने ग्वालियर के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी देख रहे हैं, आप उसमें आवेदन करें। तो उन्होंने हमको कृषि मंत्रालय का एक फॉर्मेट दिया और उन्होंने एड्रेस दिया, और हमारे सेक्टर मैनेजर दुबे करके हुआ करते थे, तो दुबे जी ने दिया, तो देने आवाज कम करना, दुबे जी ने दिया, तो हमने वो सहकारिता मंत्रालय में आवेदन किया। आवेदन करने के बाद हमारे टेरिटरी बनारस में मनोज श्रीवास्तव से मैंने बात किया, तो उनका कुछ पार्ट का भुगतान हुआ और वहां से जो जितने जितने हमने दावे भेजे कृषि मंत्रालय में, और वहां का पेमेंट भी आया, विद ब्याज के साथ भुगतान हुआ। ये सारा सहारा के जितने भी एजेंट थे या वर्कर थे, उनको मालूम नहीं था कृषि मंत्रालय से रजिस्ट्रेशन है, कहाँ से क्या है। उसके बाद हम लोगों ने संपर्क किया, तो कुछ हमने वहां दावे पेश किए, फिर इन्होंने कहा कंज्यूमर कोर्ट लगाइए, कंज्यूमर कोर्ट लगाया। फिर हमारे एक जोनल चीफ ने कहा कि अगर आप एफआईआर कर दोगे तो आपका भुगतान मिल जाएगा। तो पहली एफआईआर मैंने किया 2019, 6 नवंबर 2019 को किया, और 7 नवंबर 2019 को ओनली 12 घंटे के अंदर, शाम को एफआईआर 5 बजे होती है और रात को उनके अधिवक्ता वकील आकर के सेटलमेंट करके 34 लाख का पेमेंट उन्होंने 24 घंटे के अंदर कर दिया। दूसरा, कई हमारे पास प्रमाण है और हमने भेजा भी है, क्योंकि पेपर में भी निकला है, 30% कमीशन खोरी करके पेमेंट भी हुआ और कई राजनेताओं के पेमेंट भी हुए। और हमारे दतिया, हमारा जिला जो पड़ता है ग्वालियर के नजदीक लगता है, वहां कई गृह मंत्री के माध्यम से पेमेंट हुए। तो दबाव के कारण हुआ। तो ये सारा मकसद जो था, सारा पर्दाफाश जो किया, तो सारा प्रबंधन के जो लोग थे नीचे बैठे, पद पे बैठे थे, नीचे से ऊपर तक कमीशन खोरी करके इन्होंने लोगों को बताया, और उसका तबाही का कारण इनके खुद के लोग हैं, कोई अन्य लोग नहीं है। क्योंकि मैं प्रमाण के साथ बात करता हूं। मैंने कल कहा भी था, कई मंत्री के भुगतान हुए, मेरे पास उसकी एडवाइस है, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवाइस भी पेश किया है, और कानूनी कार्रवाई के कारण भी भुगतान हुआ है। इनके एक मीडिया के चैनल हुआ करते थे,
डब्बा लेके घूमते थे सारा समय का लेकर के, और ये वहाँ एक अपने वरिष्ठ अधिकारी से बोलते थे, साहब वहाँ दबाव पड़ रहा है, प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है, आप भुगतान करिएगा। तो भुगतान वहां से आता था तो कमीशन खोरी करके भुगतान करते थे। यहाँ कोई दो राय नहीं है, कोई गलती नहीं है इन्वेस्टर की और एजेंट की, सारी गलती इनके मैनेजमेंट के लोगों की है। और तबाही करने का कारण जो आज कंपनी की जो धराशायी हुआ है, इनके ही जोनल चीफ, इनके ही आरएम और इनके ही जो टॉप सीनियर, जो आज कई मंचों पर आकर के ये कह रहे हैं कि ब्रांच खुलेगी, भुगतान होगा, आज सहारा की जय जयकार कर रहे हैं, जो वो ही लोग हैं जिनको कुछ न कुछ दाना पानी मिल रहा है और ऊपर गलत खबर देने के कारण नीचे रोकने का काम करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। आज ऐसी कौन सी फाइनेंशियल कंपनी है पार्टी टू पार्टी ट्रांसफर करके, आज इनके कई आरएमओ ने, कई जोनल चीफों ने पार्टी से क्यू शॉप का ट्रांसफर करा करके और अपना बॉन्ड को दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करा करके उनका भुगतान निकाल लिया। अगर वास्तविक एसआईओ अगर इनकी जांच करता है, जितने भी जोनल चीफ और आरएम लोग हैं और इनकी प्रॉपर्टी देखी या जो भी जितने कोर कमेटी मेंबर हैं, तो करोड़ों की प्रॉपर्टी इनके पास पाई जाएगी। और आज भी जो लोग कह रहे हैं कि हमारा ब्रांच से पेमेंट होना चाहिए, वही लोग कह रहे हैं कि जिनके पास पार्टी टू पार्टी ट्रांसफर फार्म अपने पास रखे बैठे हुए हैं, पेपर खरीद लिया है, यानी जमा धन के 50% पर भी खरीदा हुआ है। किसी का 1 लाख का भुगतान मतलब जमा धन है तो 50% पर खरीदा हुआ है। ऐसे कई प्रमाण हैं, कई लोगों के निकले हुए भी, एडवाइस भी हमारे पास है, ऐसी बात नहीं किसका निकला हुआ है। कई लगे तो ऐसा हुआ है कि जो इन्वेस्टर एक्सपायर हो गया उसका एडवाइस क्यू शॉप का निकला है और अपने नाम से चेक बना है उसका, वो मेरे पास एडवाइस है उसकी, ऐसा नहीं, उसकी एडवाइस है, पत्नी के नाम से चेक बना है, दूसरी पत्नी के नाम से चेक बना है, मैं उसको दूंगा, मैं पेश करूंगा। तो आज तबाही का जो मेन कारण सहारा इंडिया का है, सहारा इंडिया के प्रबंधन के लोग, और उसमें सहारा श्री जी नहीं समझ पाए, गलत मैसेज देते रहे और यहां गलत काम करते रहे, दोहरी नीति के साथ अपना उल्लू सीधा किया। जैसे आप अपना क्यूआई नेटवर्क चला रहे हैं और हम लोग जुड़ रहे हैं और हम जी सतीश जी, हमारी एक दर्शक हैं गीता, वो लिख रही हैं कि तबाह तो निवेशक और